हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ATG ग्रो में। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है ना, उसे कैसे करते हैं, कैसे यूज़ में लाया जाता है अकाउंटिंग को, है ना। तो आज हम अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था 4 प्रकार की अकाउंटिंग होती है। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है और उसमें कितने टाइप के टैक्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे GST, है ना। GST कैसा आया, GST क्या होता है, किस टैक्स के बदले GST आया हुआ है ना। तो पहले कौन सा टैक्स लगे करते थे, GST कब आया आपका? 1 जुलाई 2017 से, है ना। तो 1 जुलाई 2017 से पहले जो टैक्स थे वो कौन से थे और किस प्रकार से वो काम करते थे, तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो अब GST कब शुरू हुआ, मेन चीज़ है आपका GST कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 से, है ना। तो GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। पहले आपको बताऊंगा कि 1 जुलाई 2017 से पहले कौन सा टैक्स था और कौन से टैक्स लगा करते थे, है ना। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कौन सा टैक्स होता है, इनकम। एक ही टैक्स ऐसा है जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स। और जितने भी अदर टैक्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो कौन से टैक्स होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहला टैक्स होता है आपका गुड्स और सर्विस, है ना। गुड्स और सर्विस। गुड्स क्या होता है? सामान के ऊपर लगने वाला, वस्तु के ऊपर लगने वाला टैक्स, वो गुड्स है ना। सर्विस क्या है? सर्विस मतलब फैसेस के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सर्विस। टैक्स से बता दूं किसको समझ में ना आया हो इससे पहले, तो मैन्युफैक्चरर कौन सा टैक्स देता है? एक्साइज ड्यूटी देता है। और इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब सामान बेच रहे होते हैं बाहर देश से सामान इस देश में हम खरीद रहे होते हैं, तो कौन सी ड्यूटी जाती है, कौन सी टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटी। 2 प्रकार की टैक्स होते हैं, कौन कौन से? एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, जो मतलब अभी लगते हैं और उस टाइम पे भी लगते थे। तो मैं आपको बताऊंगा अभी वैट का कॉन्सेप्ट। वैट का कॉन्सेप्ट क्या था? VAT वैल्यू एडेड टैक्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, है ना। एक वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है पहला। मान लीजिए एक क्या है? मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एक क्या है? रमेश जो है, यह है रमेश, यह है आपका मैन्युफैक्चरर। क्या है? मैन्युफैक्चरर, यह है आपका मैन्युफैक्चरर। और ये सामान बेचता है किसको? होलसेलर को। ये सामान बेचता है आपके होलसेलर को, ठीक है। ये सामान बेचता है आपके होलसेलर को। कैसे होता है देखना अभी। जो रमेश है ये मैन्युफैक्चरर है, ये सामान बेचता है होलसेलर को। इसने मैन्युफैक्चर किया 100 रुपये का, ठीक है। और इसने 10 रुपये टैक्स जो इसने गवर्नमेंट को सेल टैक्स के रूप में दिया, इसको सेल किया, तो 10 रुपये इसने किसको दिया? गवर्नमेंट को, है ना। 10%, है ना। 10% किसको दिया? गवर्नमेंट को। तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जो इस टैक्स देगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मान लिया 10% इसका देता है। अभी जो रेट चल रहा है मान लिया उस टाइम पे 10% है इनडायरेक्ट टैक्स। और क्या ये गवर्नमेंट को कितना था? 10% देता है। तो 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये इसने किसको कौर जोड़ के 10 रुपये 10% किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपये, तो 110, ठीक है। तो इसने सामान कितने का बेचा? टोटल वैल्यू होगी 110 रुपये। तो होलसेलर को उसने बेचा कितने का? 110 रुपये का। 10% टैक्स के साथ, इनडायरेक्ट टैक्स के साथ। तो अभी क्या है? तो इसने गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए? 10% दिया, 10 रुपये दिए, ठीक है। तो होलसेलर को कितने का पड़ा सामान? 110 रुपये का। अब जो होलसेलर है जो वो कंज्यूमर को कितने का बेचेगा?
कंज्यूमर को कितने का बेचेगा। मान लीजिए वो अपनी मार्जिन सेट कॉन्सेप्ट बनाया, उसने क्या बोला कि भैया आपने 110 का तो बेच दिया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 110 रुपये का बेच दिया, लेकिन होलसेलर कितने में बेचेगा, सिर्फ अपना मार्जिन जोड़ के। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, वो बोल रहा है कि भैया आप इसका कॉस्ट क्या रखो, कॉस्ट आप 100 रुपये ही रखो, 110 मत रखो। भैया ये बोलता होलसेलर कि भैया मैंने तो 110 रुपये में खरीदा हुआ है ना, तो मैं 110 क्यों नहीं रखूँ। तो बोलता है इसको हम आपको क्रेडिट देंगे, जो आपने 10 रुपये इससे लिया है, इसको दिया है किसको, रमेश को, जो मैन्युफैक्चरर है। और रमेश ने किसको दिया है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है 10 रुपये। और वो बोलता है, गवर्नमेंट बोलते हैं कि होलसेलर भाई साहब कि भैया आपने जो मैन्युफैक्चरर को दिया है उस 10 को मत जोड़ो, आप उसकी कॉस्ट में मार्जिन ऐड करके जोड़ दो, ठीक है। तो भैया इसने बेचा कितने का, 110 का, इसने खरीदा कितने का, 110 का, 110 का बेचा हुआ, 110 खरीदा है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है भैया आपकी इसको 100 रुपये का ही मार्जिन लेके चलो और उसमें मार्जिन ऐड करो, आप 100 रुपये का इसका कॉस्ट लो और मार्जिन जोड़ो अपना। तो ये बोलता है यार होलसेलर भाई साहब कि मैंने तो 110 का खरीदा हुआ है और तुम्हें 10 रुपये का क्या। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 10 रुपये क्रेडिट करेंगे, आपके खाते में डालेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसको कॉस्ट कितने की पड़ गई, 100 रुपये की, इसने मार्जिन सेट कर दिया 20 रुपये का। तो टोटल कंज्यूमर को कितने की पड़ गई, 120 रुपये की। कितने का पड़ गया, 120 रुपये का इसने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये एज अ बिजनेसमैन इसको सेल कर रहा है, तो ये भी टैक्स देगा किसको, गवर्नमेंट को। ये भी तो टैक्स देगा, ये भी तो टैक्स देगा, होलसेलर भी टैक्स देगा गवर्नमेंट को। वो कितना देगा, 120 का 10% देगा। 120 का 10% कितना हुआ, 120 का 10%, 120 का 10% 12 रुपये। टैक्स कितना बना, 12 रुपये। समझना, फिर से बता रहा हूँ, एक रमेश है होलसेलर, ये मैन्युफैक्चरर है और ये होलसेलर है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपना 10 रुपये 100 रुपये का इसका सामान है और उसने 10 रुपये गवर्नमेंट को सेल करते टाइम, क्योंकि सेल टैक्स भर रहा है एज अ बिजनेसमैन या एज अ प्रोफेशनली, ये क्या करता है, होलसेलर को सामान बेचेगा तो सेल टैक्स देगा ना, क्या कहेगा, सेल टैक्स देगा। तो इसने गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए, 10 रुपये। चार्ज किससे किए, होलसेलर से। तो इसने टोटल कॉस्ट कितनी बना दी इसकी, 110 रुपये। अब जब 110 रुपये का होलसेलर ने खरीदा तो गवर्नमेंट ने उसको एक चीज़ बताई कि भैया आप इसका कॉस्ट जो है 100 रुपये रखो। तो बोलता है यार होलसेलर कि भाई साहब मैंने तो ये 110 का खरीदा है, इसका कॉस्ट कैसे मैं 100 रुपये रखूँ। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 10 रुपये इसको क्रेडिट कर देंगे, जितना आपने टैक्स दिया है वो आपको हम क्रेडिट कर देंगे आपके अकाउंट में। अब कैसे करेंगे, एक इसका बेसिक फंडामेंटल है, क्या है, जब भी कोई सामान खरीदेगा, इसने खरीदा, देखो इसने बेचा, इसने सेल किया, तो उसका क्या हुआ, आउटपुट टैक्स। इसका क्या हुआ, आउटपुट टैक्स। इसने खरीदा है, परचेज किया है, होलसेलर ने क्या किया, परचेज किया ना, तो परचेज का क्या हुआ, इनपुट टैक्स। इसने परचेज किया, इनपुट टैक्स। इसने सेल किया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया, तो उस केस में उसका क्या बनेगा, आउटपुट टैक्स। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, उस केस में उसका क्या बनेगा, इनपुट टैक्स। क्या बनेगा, इनपुट टैक्स। कॉन्सेप्ट किस प्रकार से यूज में होता है और किस प्रकार चलता है, ठीक है। क्या क्या, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया तो उसका आउटपुट टैक्स बना, होलसेलर ने रमेश से खरीदा, मैन्युफैक्चरर से खरीदा, उसका इनपुट टैक्स बना। तो क्या किया, जब इसने सेल करा इसको, तो इसने 10 रुपये गवर्नमेंट को दिए, इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है 10% के हिसाब से। तो इसने कितना दिया, सेल टैक्स दिया 10% के हिसाब से। तो 100 का 10% इसने किससे चार्ज किए, होलसेलर से। तो होलसेलर को कितने का पड़ा है, 110 रुपये का। 10 रुपये इसने दिया अपना टैक्स, किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने कहाँ दिया, गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। होलसेलर, अब होलसेलर से गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप अपना इसकी कॉस्ट लो, इसमें अपना मार्जिन जोड़ के इसको बेचो। अब होलसेलर बोलता है भैया नहीं, ये चीज़ तो मैं कैसे करूँगी, तो मैंने तो 110 रुपये का खरीदा है और आप बोल रहे हो उसको मैं 100 रुपये इसकी कॉस्ट रखूँ। तो गवर्नमेंट बोलती है इसको हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, आप इसको 100 रुपये लेके और प्लस अपना मार्जिन लेके इसको भेज दो।
तो क्या करता है होलसेलर, अपना मार्जिन ले लेता है 20 रुपये और कॉस्ट में मार्जिन जोड़ता है। कॉस्ट कितनी थी 100 रुपये और उसको कितने में बेचता है 120 रुपये में, किसको बेचता है कंज्यूमर को। ठीक है, अब एज अ बिजनेसमैन ये भी क्या देगा, सेल टैक्स देगा, ये भी तो सेल टैक्स देगा। और भी इसने कितने का बेचा 120 रुपये का, 120 का 10% कितना हुआ 12 रुपये, तो इसने कितने का बेचा 120 रुपये का। टैक्स कितना बनना है इसको 12 रुपये, 12 रुपये इसने टैक्स बनना है। कितने बनना है ये 12 रुपये, ध्यान से देना, देखना ध्यान देना, इसने कितने देना है 12 रुपये टैक्स देना है। तो क्या हुआ है, जो इसने टैक्स यहाँ दिया इसको, अब गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तूने 10 रुपये मेरे को पहले से दिए हुए हैं जो इसने क्रेडिट करने थे, गवर्नमेंट ने क्रेडिट करने थे इसके अकाउंट में, इसने कितने का माना इसको 100 रुपये का माना, तो ये 12 रुपये जमा करने गया। जब होलसेलर 12 रुपये जमा करने गया टैक्स गवर्नमेंट को, तो उसने क्या किया कि भैया 10 रुपये तूने मुझे पहले दिए हुए हैं, अब 2 रुपये तू मुझे टैक्स दे दे। कितना दे दे 2 रुपये तू मुझे टैक्स दे दे। तो अब इसका टैक्स कितना बना 2 रुपये, 10 से 10 कटा जो उसने यहाँ दिया, 10 से 10 कट गया, कितना बचा 2 रुपये, तो उसका 2 कितना बन गया टैक्स, कितना बन गया 2 रुपये। ठीक है, इसका टैक्स कितना बन गया 2 रुपये। ये इस प्रकार से चलता था। अब एक और कंडीशन है, जब 2 टैक्स लगते हैं एक बिजनेस पे या एक बिजनेस जो प्रोफेशनल है उस पे, मैन्युफैक्चरर है, ये सामान बेचता है 100 रुपये का, 100 रुपये का सामान बनाता है। मान लिया ये जैसे मार्कर है, मार्कर भी तो बना होगा ना, तो मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आया होगा, तभी तो फिनिश मटेरियल बना हुआ है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, ये जो है रॉ मटेरियल अलग जगह से आया, तो उसने भी क्या करा, रॉ मटेरियल आया तो उसने क्या करा इसको, इसलिए एक्साइज टैक्स दिया उसको, एक्साइज टैक्स। तो एक्साइज टैक्स कहाँ गया, तो एक्साइज टैक्स जो होता है वो कहाँ गया, एक्साइज किसको गया, एक्साइज का गया आपको CST को। सेल टैक्स जाएगा आपका, जो सेल टैक्स होगा वो जाएगा आपको स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये ध्यान देना, मेन है ये। एक्साइज टैक्स हो जाता है CST को, सेल टैक्स जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट को। मैन्युफैक्चरर कौन सा टैक्स देता है, एक्साइज टैक्स देता है। अब तो भैया देखना, अब इसमें क्या चीज़ें हैं जिससे ये वैल्यू एड टैक्स बना, फिर GST आने का क्या मतलब है ना, तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना। कभी भी मैन्युफैक्चरर कौन सा टैक्स देता है, एक्साइज टैक्स देता है। सेल टैक्स कौन देता है, कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। सेल टैक्स कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, इसने क्या करा, कोई सामान बनाने के लिए इसने रॉ मटेरियल खरीदा है ना अलग अलग जगह से, तो इसने क्या पे करा, एक्साइज टैक्स पे करा, क्या करा, पे करा। अब ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन सा टैक्स पे करता है, एक्साइज टैक्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, सेल टैक्स भी पे करेगा और एक्साइज पे करेगा। अगर मैन्युफैक्चरर एक ही राज्य में है, उसने सेल टैक्स भी पे करना है, और क्योंकि मैन्युफैक्चरर है वो एक्साइज टैक्स भी पे करता है, तो उसने बनाएगा सामान, वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, 2 टैक्स भरेगा आपका, पहले एक्साइज टैक्स और सेल टैक्स। ठीक है, अगर वो एक ही स्टेट में बेचता है या भले दूसरे स्टेट में बेचता है, उसने 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे मैन्युफैक्चरर क्या है, रमेश है, रमेश ने होलसेलर को बेचा सामान। ठीक है, अब इसने क्या करा, 2 चीज़ें उसने क्या करी, चार्ज करी। पहला तो एक्साइज, एक्साइज क्यों, एज अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, दूसरा सेल टैक्स। जब ये सामान बेचता है, आउटपुट, जब आउटपुट टैक्स, आउटपुट कब होता है, जब सामान बेचते हैं तो कौन सा रहता है, आउटपुट टैक्स लगता है। क्या करा इसने, सामान कितने का बेचा, 110 रुपये का। ठीक है, कितने का बेचा इसने, 110 रुपये का। ठीक है, अब होलसेलर ने क्या दिया, दोनों टैक्स दिए, होलसेलर ने कितने दिए, दोनों टैक्स दिए। कौन कौन से, इसने कौन सा टैक्स दिया, दोनों टैक्स दिए, एक्साइज भी दिया और क्या दिया, सेल टैक्स भी दिया। इसने जब सेल करा, इसने एक्साइज भी दिया और सेल टैक्स भी दिया, तो इसकी कीमत कितनी हो गई, कितनी हो गई, 120 रुपये। इसने मान लिया 120 रुपये बेच दिया। अब 10 रुपये ऐड करते हैं तो 120 का, ये 120 का सेल करता है। ठीक है, तो ये 120 का सेल करता है।
ठीक है, अब ये भी कितना करेगा, 130 रुपये का, और जो 120 था वो कितना बन जाएगा, 130। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि भैया मैन्युफैक्चरर है, इसने एक्साइज टैक्स दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने कहाँ बेचा, होलसेलर को बेचा, इसने क्या करा, एक्साइज टैक्स भी दिया, सेल टैक्स भी दिया, इसको मिला भाई को क्या, ये तो होलसेलर है, ये थोड़ी आप एक्साइज ड्यूटी एक्साइज इसका क्रेडिट ले सकता है। इसने क्या करा, भैया यार मेरे पास तो दो टैक्स है, होलसेलर क्या सोचेगा, मेरे पास 2 टैक्स है, मैंने क्योंकि 2 टैक्स पे करे हुए हैं, तो लेकिन अब ये सेल टैक्स के बाद जाएगा, जब सेल टैक्स किसके, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो भैया ये बोलेगा उनको कि यार मैंने तो आपको, मेरे पास 2 टैक्स है, इनपुट 2 का मिलना चाहिए मुझे, एक है मेरे पास एक्साइज का, एक है मैंने किसका स्टेट का। तो अब सेल टैक्स तो भैया मान जाएगा कि भैया यार मेरे पास तो सेल टैक्स का आया हुआ है, स्टेट का है, और लेकिन मेरे पास सेल टैक्स आया हुआ है लेकिन एक्सेस नहीं आया, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब ये तो बात तो सही है, उसके बाद पहुंचा है नहीं, वो किसके पास पहुंच गया, एक्सेस किसके पास पहुंच गया, सेंट्रल के पास, सेंट्रल वाला स्टेट को क्यों देगा, नहीं देगा ना। तो अब ये क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू और बढ़ा देगा, जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू और बढ़ा देगा। मान लिया 130 में बेच रहा है, आप 130 में बेचा, तो 130 का कितना हो गया, 130 का 10% कितना हो गया, इसने कंज्यूमर को 130 का बेचा, 130 का 10% कितना हो गया, 13 रुपये। ठीक है, ये कितना हो गया, 13 रुपये। अब टैक्स कितना हो गया इसका, 13 रुपये किसको पे करेगा, इसका आपको पता चला क्यों, जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, जितना वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। मान लिया उसने क्या करा, पहले 12 रुपये आ रहा था, 12 रुपये आ रहा था, ठीक है, इसने क्या किया, 10 रुपये यहाँ दिए थे गवर्नमेंट को, ठीक है, इसने गवर्नमेंट ने बोला भैया आप 100 रुपये इसकी कॉस्ट रखो, आप इसको मार्जिन लेके जोड़ो, इसने मार्जिन 20 रुपये लिया, बेचा कितने का, 120 रुपये का, तो टैक्स कितना आया, 12 रुपये। ठीक है, अब इसने पे कितना करना है, 2 रुपये, क्योंकि 10 रुपये इसका पहले इनपुट है, यहाँ पे बचा हुआ है, 10 रुपये इसने पे करे हुए हैं, 10 रुपये 10 कट गए, कितने बचे, 2 रुपये। 2 रुपये किसको देगा, ये गवर्नमेंट को देगा। 10 रुपये इसने अपना मार्जिन जोड़ के, जो था 10 रुपये मार्जिन जुड़ गया, 10 रुपये इसका जो इसने दिया था उसको पे कर देगा। ठीक है, तो इसका कितना टैक्स बना, 2 रुपये टैक्स बना, कितना बना आपका, 2 रुपये, क्योंकि 10 तो इसने कट गए। ठीक है, तो इसको एक तरीके से आप बोलते हैं कैश कार्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब कैश कार्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि वैल्यू के ऊपर वैल्यू लगना, वैल्यू के ऊपर कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट लगना, या वैल्यू के ऊपर वैल्यू लगना, क्योंकि यहाँ इसने 110 का बेचा, फिर 130 का बन गया, और 13 रुपये क्या हो गया इसका, सेल टैक्स बन गया, है ना, 130 का सामान हो गया, 120 का था, 130 का कैसे बना, एक्साइज जुड़ गई। ठीक है, तो डुअल, जब 2 टैक्स लगते हैं एक व्यवसाय में, है ना, तो अब इसीलिए कैश कार्डिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कैश कार्डिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करा, जीएसटी लाया गया। कैश कार्डिंग इफेक्ट को ही खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया, क्योंकि आपस में सेंट्रल और स्टेट का झगड़ा ना हो कि भैया तेरे पास 2 रुपये ज़्यादा आ गए, तू एक्सेस तूने ले लिया, लेकिन बिजनेसमैन को घाटा हो रहा है ना, वो कह रहा है भैया मैंने 2 टैक्स पे करे हैं, मुझे एक ही टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है। तो इसीलिए क्या गया, इस कॉन्सेप्ट को हटाकर जीएसटी लाया गया, है ना, इसी झगड़े को लेके, डुअल उसको लेके, इसी झगड़े को लेके कि आपस में लड़े ना सेंट्रल और स्टेट, इसी वजह से क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। आई होप कि आप इस समझ गए होंगे। मैन्युफैक्चरर ने बेचा, तो अगर बेचा होगा तो आउटपुट होगा, और खरीदा होगा तो इनपुट होगा, इनपुट टैक्स यही चलता है ना, बेचा तो आउटपुट टैक्स, खरीदा तो इनपुट टैक्स, है ना। तो यह आपका इसी के लिए कैश कार्डिंग इफेक्ट को, कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट जुड़ना, वैल्यू के ऊपर वैल्यू जुड़ने वाले को ही खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। इसको बोलते हैं कैश कार्डिंग इफेक्ट। अब पढ़ेंगे हम जीएसटी। अब जीएसटी का क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया ना, मेन चीज, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड एंड सर्विस टैक्स टोटली क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते, इसका कॉन्सेप्ट कौन सा है, डुअल कॉन्सेप्ट,
डुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीएसटी का है डुअल कॉन्सेप्ट। जैसे अब पहले क्या था कि भैया एक्साइज में उसको ज़्यादा चल जा रहा था, है ना, तो सेल टैक्स उसको कम पहुंच रहा था, इनपुट उसको वो दो का टैक्स दे रहा था, इनपुट उसको एक जगह मिल रहा था। इसलिए इन्होंने क्या करा कि आप इस जगह से अच्छा है कि हम बराबर बराबर कर ले, तो इन लोगों ने परसेंटेज में बांट दिया। ठीक है, जीएसटी को, जीएसटी का पहला परसेंटेज 0, 5, 12, 18, 28, इसको हम समझेंगे बाद में, है ना। तो इनको परसेंटेज में बांट दिया गया। ठीक है, सारे टैक्सेस को, जितने भी सारे टैक्सेस थे उनको जीएसटी में लाके कन्वर्ट कर दिया गया और उनको परसेंटेज वाइज बांट दिया गया। पहला है आपका, मान लीजिए कि इसको कैसे यूज में लाया गया। देखो अब कभी भी क्या होगा, बताया मैंने कि खरीदेंगे तो इनपुट, बेचेंगे तो आउटपुट, सेल करेंगे तो आउटपुट, आउटपुट टैक्स। ठीक है, और खरीदेंगे तो इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट कब होता है, आउटपुट कब होता है, बेचते हैं सामान, बेचना। ठीक है, इनपुट खरीदना। ठीक है, बेचना और खरीदना। आउटपुट टैक्स कौन सा होता है, बेचना और खरीदना। बेचना कब होता है, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स होता है खरीदना, जब हम खरीदते हैं तब जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, जब हम बेचते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया गया है। अब अगर कोई भी चीज़ अगर बेचते हैं तो क्या रहेगा, आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है, सामान बेचा है तो 9% सेंट्रल को, 9% किसको, स्टेट को जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इनपुट भी ऐसे सेम होगा, इनपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है, 9% अगर बेचा खरीदा भैया, 9% दोनों को ही खरीदा मिलेगा। ठीक है, यह है इसका डुअल कॉन्सेप्ट, किसका, जीएसटी का। ये इसका डुअल कॉन्सेप्ट है। अब इससे ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा, सबको बराबर मिलेगा जितना चाहिए। आप भैया वो कह रहे हैं कि भैया हम पर्दे के पीछे कुछ भी करें, आप अब हमें टैक्स दो, IGST दो। एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा, IGST। और IGST कब है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और बनाया, IGST, इंटीग्रेटेड सर्विस एंड टैक्स है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर ये एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचते हैं, जैसे मान लिया यूके टू दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड से लेके यूपी में सामान बेचते हैं तो IGST लगेगा। अगर बेचते हैं तो आउटपुट लगेगा। ठीक है, अगर खरीदते हैं तो इनपुट लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये भी अगर 18% के स्लैब में आता है या 12%, 28% किसी में भी, तो 9% आपस में बांटेंगे। कौन कौन, CGST और SGST। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, है ना, डुअल कॉन्सेप्ट, और इससे क्यों आया GST, इससे क्या फ़ायदे हैं ना। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अभी ये ज़रूरी है, GST क्लास अलग हुई, मैं आपको टैक्स के बारे में समझा था, टैक्स है, अभी टैक्स है। इसके बाद ही मैं आपको समझाऊंगा कि इसके बाद अकाउंटिंग के बेसिक रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने के बाद इसमें किस प्रकार से एंट्री की जाती है ना, सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ाएंगे अकाउंटिंग के रूल। थैंक यू।